लीजिए दोस्तों, शहाबुद्दीन के बेटे से भिड़ गए योगी आदित्यनाथ। उधर सिवान में ओसामा की दहाड़, जबान संभालिए, उधर भागे बाबा। पूरी खबर आपको बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिवान के एनडीए समर्थकों को उम्मीद थी कि महाराज जी कुछ विकास, कुछ उपलब्धियों की बात करेंगे, पर योगी जी तो योगी जी हैं। उन्हें ना तो बिहार के 20 सालों की सियासी सफर की समझ है, ना समझ दिखी, ना ही अपने सहयोगियों की उपलब्धि की कोई परवाह दिखी। वो सीधे पहुंचे नफरती एजेंडे के मैदान में, और इस बार निशाने पर थे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब। दोस्तों, सिवान में मंच से योगी बोले, आरजेडी ने जो प्रत्याशी दिया है वो अपने खानदानी अपराध के लिए पूरे देश में कुख्यात है। नाम भी देखो, ओसामा, जैसा नाम वैसा काम। और फिर अचानक योगी मंदिर की राजनीति पे उतर गए। बोले आरजेडी ने राम मंदिर का विरोध किया था, यूपी में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। फिर भी उन्होंने कहा कि अब पहचान का संकट नहीं, बल्कि डबल इंजन की सरकार है जो काम कर रही है, और जो बच जाता है वो यूपी का बुलडोजर पूरा कर देता है। ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी बाबा, योगी महाराज की ये जबान बिहार की धरती पे 20 साल की उपलब्धियों का जहां बखान करना चाहिए। बिहार जिससे ग्रसित है, रोजगार पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इस पर योगी बाबा एक शब्द नहीं बोले। उनकी जो रणनीति है, जो नीति है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, वही करते दिखाई दिए। आप सुनिए उनको। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया, और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। यह आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। दोस्तों, अब जरा सोचिए, 20 सालों से बिहार में बीजेपी सरकार है, और बात क्या हो रही है? विकास पे कोई बात नहीं, रोजगार पे कोई बात नहीं, शिक्षा पे कोई बात नहीं, स्वास्थ्य सिस्टम भ्रष्टाचार चरम पे है, स्वास्थ्य चरमराया है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, पलायन बिल्कुल ऊपरी कागार पे है। लेकिन बाबा जी को शिक्षा नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान करना है। इधर जब देश में एप्पल कंपनी की मार्केट वैल्यू भारत की जीडीपी के बिल्कुल बराबर पहुंच चुकी है, तब योगी जी अब भी धार्मिक टकराव के सहारे
चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, योगी का यह दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया, मीडिया अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों से हंसी मजाक में इंटरव्यू करती है, लेकिन जब बात ओसामा की आती है तो ख़ानदान और धर्म बीच में आ जाता है। अब आपको ज़रा लिटमस टेस्ट आप देखिए। छपरा से आरजेडी ने खेसारी को टिकट दिया। सम्राट चौधरी भाजपा के मुख्यमंत्री ब्रांड जो कहे जा रहे हैं, जिनकी खुद शिक्षा, जिनका खुद न जाने कितने विवादों में गिरे हैं, कहते हैं कोई नहीं मिला, नचनिया को टिकट दे दिया। तो फिर वो पवन सिंह, वो रवि किशन, मनोज तिवारी, ये कोई बाबा जी के भक्त हैं? ये कहाँ से आ गए? अब एनडीए में खुद देखिए बाहुबली अनंत सिंह। अनंत सिंह क्या दूध से धुले हैं? अनंत सिंह अभी सोनू मोनू केस में ही अंदर थे, चुनाव से पहले उन्हें लाया गया। एक दो नाम है, जाने उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक चलिए। और इधर शहाबुद्दीन जो कि इस दुनिया में है भी नहीं। अमित शाह कहते हैं 100 शहाबुद्दीन भी आए तो। अब ये हाल देख लीजिए दोस्तों, किस नाम पे चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। खैर, किसी बुद्धिजीवी ने सही कहा था, बीजेपी कोई ऐसा चुनाव नहीं लड़ सकती या कोई ऐसा चुनाव नहीं होगा जिसमें मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इसका जिक्र ना हो। और वही हो रहा है। लेकिन सिवान में इस बार कहानी पलट गई दोस्तों। योगी के बयान के बाद सिवान में एकता की मिसाल देखने को मिली। हिंदू समाज की महिलाएं ओसामा के लिए गीत गाना, छतों पर चढ़कर प्रार्थनाएं, दुआएं, दिए जलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जहां लोग कह रहे हैं भाईचारा ही असली धर्म है। दोस्तों, ओसामा साहब कौन है? ओसामा साहब जिसे बीजेपी के चाणक्य सिवान जाके उसे एक तरह से लोग कह रहे हैं ये तो अमित शाह जैसा नेता जिक्र कर रहा है, ये तो इससे बढ़िया प्रचार ओसामा साहब का क्या हो सकता है। योगी से लेके सीएम धामी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े छोटे नेता सभी ओसामा ओसामा ओसामा, बाहुबली के बेटे को चुनाव में उतार, ये सब। अब देख लीजिए दोस्तों, मकान खुद इनका शीशे का है और दूसरों पे पत्थर चला रहे हैं। खैर, ओसामा साहब दोस्तों 12 जून 1995 को सिवान में जन्मे। दिल्ली से स्कूलिंग, लंदन से लॉ की पढ़ाई, यानी बैरिस्टर हैं। पिता शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए बिल्कुल मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी जिस तरह ओसामा नाम को एजेंडा बना रही है, उनके खिलाफ वो असर उल्टा ही पड़ रहा। बीजेपी की चाल ओसामा के फेवर में पॉजिटिविटी पेश कर रही है। ओसामा का प्रचार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये प्रचार और प्रसार हो, यानी जो लोग नहीं जानते थे वो भी अब दिलचस्पी ले रहे हैं, वो भी ओसामा 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 कह रहे हैं। खैर दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू दोनों को ओसामा की बढ़ती लोकप्रियता से बेचैनी है, घबराहट है, क्योंकि सिवान की ज़मीन पर आज भी शहाबुद्दीन का प्रभाव कायम है। ओसामा का सीधा मुकाबला जेडीयू के जीशु सिंह से है, जो नीतीश कुमार के पुराने सिपाही माने जाते हैं। दोस्तों, जीशु सिंह के टिकट देने पर भी एनडीए में घमासान है। मनोज सिंह से लेके अजय सिंह, ये सब जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और सभी को उम्मीद थी कि भाई हम लड़ेंगे। अजय सिंह, जिन्हें उम्मीद थी कि शहाबुद्दीन के, जो कि घोर विरोधी माने जाते थे, नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन के खिलाफ जिस काउंटर का इस्तेमाल किया वो अजय सिंह, ऐसा लग रहा था कि अजय सिंह को एक बार फिर शहाबुद्दीन के बेटे के खिलाफ, लेकिन अजय सिंह भी तैयारी कर रहे थे, मनोज सिंह तैयारी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन, लोग कह रहे हैं ये जीशु सिंह कहां से आ गए। एनडीए आपस में भिड़ती दिख रही है दोस्तों, और शायद इसीलिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बुला के ऐसे हमले, हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर और नाम से कहां, यानी आप वो ओसामा बिन लादेन का नाम आपने सुना होगा, वहां से मिलाने की कोशिश। खैर, राजपूत, यादव, मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से ओसामा के साथ दिखाई दे रहा है, और शहाबुद्दीन के साथ भी यही फैक्टर था, क्योंकि
सभी का साथ, सभी का विकास, चूँकि सिवान के तौर पर राजपूत और यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, शहाबुद्दीन का जो गांव प्रतापपुर, वो भी एक तरह से कहा जाए तो वो राजपूतों का गांव कहा जाता था। और वहाँ से ही शहाबुद्दीन का लगाव राजपूतों से भी, और राजपूत, बनिया, मुस्लिम, यादव, ये कुंजे हैं सिवान के। दोस्तों खैर, रघुनाथपुर की सीट भी हॉट सीट में बनी हुई है। रघुनाथपुर की सीट इस बार शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने को लेकर चर्चाओं में है। चर्चा इसलिए भी है चूंकि एक सिटिंग विधायक उसने अपने आप को पीछे कर लिया। हरिशंकर यादव कहा कि नहीं, ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे हैं, और शहाबुद्दीन की मेरे ऊपर दया दृष्टि, मैं आज जो हूँ शहाबुद्दीन की देन, और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं शहाबुद्दीन बाबू को आगे बढ़ाऊँ, राजनीति करवाऊँ, राजनीति में जगह दूँ। खैर दोस्तों, शहाबुद्दीन चाहे अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका नाम आज भी सिवान की सियासत की धड़कन है। 1992 से 2004 तक 4 बार सांसद। उनकी पत्नी इधर हिना शहाब, 2009 में जब शहाबुद्दीन जेल में थे तब भी हिना शहाब ने आरजेडी से चुनाव लड़ा, परिणाम हार। 2014 का चुनाव भी हिना शहाब ने आरजेडी से लड़ा, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। 2009 में ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय हराया। 2014 में ओम प्रकाश यादव भाजपा में शामिल हुए, फिर से हिना शहाब को हराया। 2019 में जेडीयू से टिकट पाकर कविता सिंह ने हिना शहाब को, आरजेडी से हिना शहाब को फिर टिकट मिला था, जेडीयू की कविता सिंह ने हरा दिया, जो कि अजय सिंह की पत्नी है। यानी 3 चुनाव 9, 14, 19 हिना शहाब को हार का सामना करना पड़ा। 2024 चूंकि 2021 में शहाबुद्दीन का निधन हुआ, उधर राजद परिवार की ओर से शहाबुद्दीन की अनदेखी की गई। शहाबुद्दीन का परिवार राजद से दूरियां बढ़ने लगी। कयास लगाया जा रहा था कि शहाबुद्दीन का बदला हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन वो नाम फैयाज अहमद और न जाने पैसे की लेन देन, कई आरोप लगे। हिना शहाब का राजद से रिश्ता टूटा। 2024 में हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और निर्दलीय चुनाव में दूसरे नंबर, यानी अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के टिकट पे, वो तीसरे नंबर पे, हिना शहाब दूसरे नंबर पे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में सिवान से, जो कि जेडीयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जीत प्राप्त हुई। हिना शहाब 2024 में भी लड़ी लोकसभा चुनाव, लेकिन निर्दलीय चुनाव दूसरे नंबर पर रही। हर बार वोट काफ़ी दूसरे नंबर पे हर बार रही, एक बार तीसरे नंबर पे रही, लेकिन जीत उन्हें नसीब नहीं हो सकी। यानी ये बैड लक कहें या किस्मत कहें या जो भी कहें। हालांकि शहाबुद्दीन परिवार ये भी कहता रहा है कि हम जिस तरफ चले जाए, हम जिसका साथ दे दें, वो जीतता है, वो विधायक या वो सांसद बनता है। और अगर कुछ पहलू आप देखिएगा तो सिवान की 8 विधानसभा सीटों में, चाहे रघुनाथपुर हो, चाहे सिवान सदर हो, चाहे बड़हड़िया हो, चाहे गोरिया कोठी हो, चाहे जीरादेई हो, शहाबुद्दीन परिवार के समर्थन साथ से ये सीट निकलती नहीं थी। लेकिन खुद शहाबुद्दीन परिवार, खुद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब, उन्हें जीत नसीब नहीं हो पाई। ये शहाबुद्दीन की साख का सवाल है। ये शहाबुद्दीन की विरासत को बचाने के लिए ये अंतिम, ये एक तरह से ये एक मौका समझ लीजिए, या इसे जो कहना है कह लीजिए। अगर ये चुनाव ओसामा शहाब के हाथ से निकला तो शायद शहाबुद्दीन की विरासत पर विराम भी लग सकता है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। शहाबुद्दीन की विरासत को संभालते हुए इधर योगी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, सभी को चुनौती देते हुए ओसामा शहाब मैदान में खड़े हैं। और वैसे ही यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत सभी ओसामा शहाब के पक्ष में खड़े हुए हैं। दोस्तों, विरासत ओसामा संभाल रहे हैं शहाबुद्दीन की। बीजेपी इसे खानदानी अपराध कहती है, लेकिन जनता इसे राजनीतिक पहचान कहती है। खैर दोस्तों, योगी का बयान, उधर ओसामा का जवाब सीधा लेकिन करारा। जबान पे लगाम दीजिए, संभल के बोलिए। उत्तर प्रदेश नहीं है, यह बिहार है। दोस्तों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का जहर, दूसरी तरफ बुलडोजर यूपी में मुस्लिमों के घरों पर चलता है, और नफरत उनकी राजनीति की ऑक्सीजन के तौर पर वो भी वहां दिखाई दी। लेकिन इधर बिहार के सियासत में सिवान हमेशा चर्चा में रहा है। कभी
बाहुबली के लिए, कभी जनाधार के लिए, लेकिन इस बार ये नफरत बनाम विरासत की लड़ाई है। एक तरफ योगी का जहर, दूसरी तरफ उसामा की सौहार्द वाली दहाड़। ये तो जनता बताएगी कि क्या रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन की विरासत बच पाती है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है, शहाबुद्दीन के आने से जेडीयू से लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा है, बेचैनी है, और उसकी वजह भी आप बेहतर समझना। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर कीजिएगा, राय देके आगे जाइएगा। राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। आपका सहयोग जरूरी है, हर खबर आप तक पहुंच रही है।